दूर दराज पैसिफिक ओशन में मौजूद है ये पोनफी आइलैंड, जो अपने मैंग्रोव्स के जंगलात के नीचे एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। पोनफी आइलैंड की तन्हाई का अंदाज़ा लगाया जाए तो इसके सबसे करीब पापुआ न्यू गिनी है और वो भी यहाँ से तकरीबन 1900 किलोमीटर दूर है, और दूसरे नंबर पर जापान है जो कि 3600 किलोमीटर दूर है। ऊपर से देखा जाए तो पोनफी आइलैंड सिर्फ जंगलात और मैंग्रोव से बड़ा पड़ा है, लेकिन हकीकत में इस जंगल के नीचे छुपा है रूहों और आत्मों का शहर। जी हाँ, ये एक ऐसा शहर जहाँ के लोकल लोग भी आने से डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने यहाँ जाने की कोशिश भी की या बात करने की कोशिश भी की तो उनकी मौत हो सकती है। जीनियस एफएस नेशन की एक और वीडियो में खुशामदीद नाजरीन। मेन मंडोल नामी ये शहर पोनफी आइलैंड के ईस्ट में फॉरेस्ट के नीचे छुपा हुआ है। यहाँ जाने के लिए पहले पोनफी आइलैंड के किंग से परमिशन लेनी पड़ती है, और ये एक खास रस्म पूरी करने के बाद कावे के पौधों की जड़ों से बनाई गई एक अनोखी ड्रिंक पिलाई जाती है, जिसको पत्थरों पर रगड़ रगड़ कर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये सारी रस्में पूरी करने के बाद मेन मंडोल की आत्माएं हमला नहीं करती। जंगल में जाने के बाद भी मेन मंडोल को पूरी तरह से नहीं देखा जा सका, क्योंकि ये सारी जगह फॉरेस्ट के नीचे है। घने जंगल के बीच छुपा ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, जिसको 800 साल पहले पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स की मदद से बनाया गया है। ये खास पत्थर बेसॉल्ट रॉक कहलाते हैं, जो कि लावा के ठंडे होने की वजह से बनते हैं। एक एक पत्थर का स्लैब कम से कम 5 टन वजन है, यानी करीबन 4 गाड़ियों के बराबर। ये यहाँ कुछ ऐसे भी पत्थर पाए जाते हैं जिनका वजन 70 टन है, यानी 70,000 किलोग्राम। इतना ज़्यादा वजन आजकल की एडवांस मशीनरी से उठाना भी चैलेंजेस हो सकता है, तो सोचें ये काम 800 साल पहले पैसिफिक ओशन की वीरानियों में कैसे किया गया होगा। इस पहेली की दिलचस्पी गीज़ा के पिरामिड और ईस्टर आइलैंड के पत्थरों के स्ट्रक्चर से हरगिज़ कम नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आसपास का सारा एरिया जंगलात से भरा हुआ है। यहाँ पर इस तरह के पत्थर मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये पत्थर लाए कहाँ से गए और इनको उठाया कैसे गया होगा। लोगों के बीच ये कहानियाँ मशहूर हैं कि ये काम जादू की मदद से किया गया होगा। इसकी असल वजह क्या है ये जानना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ की कोई लोकल हिस्ट्री नहीं है, बस कहानियाँ हैं जो सदियों से बदलती आ रही हैं। इस शहर को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए यहाँ के मैंग्रोव्स को काटना पड़ना था, जो कि एक मुश्किल काम है। इसलिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया गया। लेडर स्कैनिंग डिवाइस को ड्रोन में डालकर इसके पूरे एरिया की स्कैनिंग की गई। लेडर स्कैनिंग डिवाइस की रेज दरख्तों के बीच से गुजर सकती हैं, लेकिन ठोस पत्थरों से टुकराकर वापस डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती हैं। इस डाटा की मदद से अब इस पूरे एरिया का 3D स्ट्रक्चर बनाया गया। इसके बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने शानदार मंजर पेश किया। यहाँ दरख्तों के नीचे 90 स्ट्रक्चर्स उभर कर सामने आए। इसमें रेजिडेंशियल प्लेसेस, टेम्पल्स और रिचुअल प्लेसेस भी थी। एक छुपी हुई रिचुअल प्लेसेस का जायजा लिया गया तो इसमें 500 साल पुराना एक पत्थर मिला, जिस पर वो लोग कावा की जड़ों को रगड़ रगड़ कर सगाओ नामी ये ड्रिंक बनाते थे। मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि हर स्ट्रक्चर मेन मंडोल आइलैंड में बनाया गया है। तमाम आइलैंड के गिर्द बड़े बड़े पत्थरों से सी वॉल बनाई गई थी ताकि समुद्री लहरों से बचा जा सके। क्या ये कोई सुपर ह्यूमन थे या ये काम वाकई ही आत्माओं और जादू से किया गया था? बेशक छोटे ही सही, मगर मेन मंडोल आइलैंड उस दौर में बनाना वाकई ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तरफ आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद दुबई के कुछ आइलैंड समुंदर की नज़र हो गए हैं, और दूसरी तरफ मेन मंडोल में रहने वाले लोग पूरा मेन मंडोल आइलैंड बनाकर बैठे हुए थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मेन मंडोल में लगे तमाम पत्थर 70 लाख से ज़्यादा वजनी हैं, जो करीबन 8 एयरक्राफ्ट जितने बनते हैं। अब ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में बेसॉल्ट रॉक यहाँ आए कहाँ से?
पॉम्फी आइलैंड की दूसरी तरफ 18 किलोमीटर दूर बेसॉल्ट रॉक की एक क्यूरी तलाश की गई और वो भी दरख्तों ने छुपाई हुई थी। 150-200 फीट ऊंची क्यूरी पर चढ़कर देखा गया तो वहां हैरत अंगेज तौर पर अभी तक बेसॉल्ट रॉक की स्लैब्स मौजूद थे जो किसी वजह से यहीं पड़े रह गए। स्लैब्स के ऊपर धुएं और राख के कुछ निशानात भी पाए गए जिससे ये जाहिर होता है कि उनके बीच आग लगाकर उसके ऊपर पानी डाला जाता था जिससे बेसॉल्ट रॉक टूटकर अलग हो जाते थे।